नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसे जैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे देश का तापमान भी प्रकृति बढ़ा रही है और दिल्ली एनसीआर में आज लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दिल्ली में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर जरूर ध्यान दीजिए। वो इसलिए क्योंकि अब पांचवा चरण 20 मई को है और 20 मई को ये तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर कितनी सीट ले आकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ क्योंकि उसके पीछे पूरा आधार होता है। लेकिन पंजाब के 10 और दिल्ली के 7 सीटों पर राजनीतिक लड़ाई इस तरीके से आगे बढ़ गई है कि आज दिल्ली में 3 लोगों के मिलने का कार्यक्रम था, जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम था और ये 3 देश की बड़ी राजनीतिक हैसियत हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे राहुल गांधी और तीसरे अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी ने रैलियों को संबोधित किया और उसी प्रक्रम में मनोज तिवारी के लिए आज उन्होंने अपनी बातें जनता के सामने रखी। जनता उससे कितना तारुफ रखती है और कितना सहमत होगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का दावा करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियों में नई नई तेजी लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दोनों के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। सवाल यह है कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जहां सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नहीं आ सके। सवाल है कि क्यों? ज़रूर आते। हालांकि कारण ये बताया गया कि राहुल गांधी चांदनी चौक में बिजी थे और उनको वहीं बोलना था और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखना था क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। लेकिन सवाल ये ऐसा है कि जब विभव कुमार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्वाति मालीवाल का संदर्भ अगर देखा जाए, जिस तरह से घिरी है, आखिर में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक मंच से आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की हिमाकत क्यों नहीं कर सके? मैं शब्द हिमाकत की बात कर रहा हूँ, बात प्रयास की नहीं है, क्योंकि अब बात हिमाकत की ही है। एक तरफ मुख्यमंत्री के आवास में किसी महिला के साथ बदसलूकी होती है या यूं कहें उसका चीरहरण होता है और उसके बाद उनका पीए देश के अन्य राज्यों में अरविंद केजरीवाल के साथ घूमने की हिम्मत दिखाता है और उसके बाद जब वो गिरफ्तार किया जाता है तो मुख्यमंत्री निवास में बाकायदा दुबका हुआ होता है और गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत के लिए प्रयास किया होता है, लेकिन पुलिस ने अग्रिम जमानत को ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और उसके पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी में भी उनको रिमांड पर भेज दिया गया, क्योंकि अभी तो ये पूछा जाना तय है कि आखिर में उस दिन मारपीट के पीछे का कारण क्या था। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनावी रैलियों में और जनता से जो जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि भाजपा कितने हद तक जा सकती है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसका मतलब जिस स्वाति मालीवाल को उन्होंने भाजपा का एजेंट करार दिया, वो अन्ना आंदोलन से उनके साथ रही हैं और मैं आपको इस संदर्भ में पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरीके से रामलीला ग्राउंड में जब अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक वजूद के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी यही स्वाति मालीवाल उनकी बहुत अच्छी मित्र और संगिनी हुआ करती थी। मैंने जीवन संगिनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए गलत मत समझिएगा। लेकिन आज वही इनको पॉलिटिकल हिटमैन कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि भगवान दूध का दूध पानी का पानी करेगा। एक बार मुख्यमंत्री आवास के वो वीडियो फुटेज जो हैं, अगर उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है तो वो निकाला जाएगा और पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन एक वीडियो जब जारी किया गया, उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार को फंसाने की कोशिश की है। बात सहज समझ में आ सकती है। भाजपा का एजेंट करार दिया गया
संजय सिंह ने उन्हें बहन बताया, लेकिन उसी बहन को पीटने वाले को लेकर के संजय सिंह भी घूमे। इस आम आदमी पार्टी के राजनीतिक नेताओं का एक नैतिक चरित्र, हालांकि एक नैतिक चरित्र की अपेक्षा इन राजनेताओं से नहीं की जा सकती, लेकिन एक अपेक्षा तो कम से कम दिखावे के लिए होती है, जो इनमें नहीं है। और धृष्टता की पराकाष्ठा देखिए कि अरविंद केजरीवाल अब पूरे मामले का राजनीतिकरण करने के बाद ये सोच रहे हैं कि 25 मई को दिल्ली में जो चुनाव होगा वो फायदा उनको मिलेगा और ये माना जाएगा कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने प्रयोग कर लिया। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए वो एक बड़ी एसेट हो चुकी हैं। सवाल ये है कि वो बीजेपी में शामिल होंगी या नहीं। तो 25 मई तक तो वो शामिल होने से रहीं और ना बीजेपी उनको शामिल करेगी। और स्वाति मालीवाल इतनी बड़ी एसेट भी नहीं है कि बीजेपी उनको बुलाए। और मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि स्वाति मालीवाल भी जिस तरीके से अभी तक के अपने सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे मुद्दों पर और ऐसे समय में एक राजनीतिक घटनाक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो नौटंकी उन्होंने की है, अरविंद केजरीवाल उसी को एक नया आयाम देते रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज स्वाति मालीवाल को भगवान याद आ रहे हैं और ये भी याद आ रहा है कि उन्होंने महिलाओं के साथ और महिला की इज्जत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होने दिया। सवाल यह है कि विभव कुमार का क्या होगा। तो विभव कुमार से पुलिस इंटरोगेट करेगी और विभव कुमार ये बताएंगे कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार जब पिटाई कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल कितनी दूरी पर थे और क्या अरविंद केजरीवाल को पता था या नहीं था। सवाल यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ड्राइंग रूम से कुछ ही दूरी पर बैठे थे और जिस मुद्दे पर यह लड़ाई हो रही थी, अगर पुलिस इंट्रोगेशन में वो बात सामने आएगी तो जैसा कि मैं रोज हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि मामला सिर्फ 13 मई के दिन के हुए उस लड़ाई झगड़े या मारपीट का ही नहीं है। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल तथा विभव कुमार के बीच कुछ मामला और मुद्दा ऐसा था जो कई दिनों से चल रहा था और जेल से छूट के आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए स्वाति मालीवाल अपने स्वभाव के अनुसार कुछ ऐसा करना चाहती थी। और इसीलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि बिना अपॉइंटमेंट वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी, तो क्या मुख्यमंत्री जो अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरुआ और आम आदमी पार्टी के नेता मानते हैं, अपने एक सांसद से मिलने के लिए इतने बड़े प्रोटोकॉल की अपेक्षा करते हैं, या क्या उन्होंने ये प्रोटोकॉल क्रिएट कर दिया? तो सवाल क्या ये नहीं बनता कि अरविंद केजरीवाल अब विशिष्ट व्यक्ति बन गए हैं और उनका व्यवहार भी एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह ही होता जा रहा है। सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब वो जेल से 21 दिन की राहत पाकर के बाहर आए हैं और रोज रोज नए राजनीतिक नौटंकी को अंजाम दे रहे हैं, जब उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने की इजाज़त ही नहीं है, तो उनके पास इतना बड़ा काम क्या आ गया था कि वो अपने एक राज्यसभा सांसद जो उनकी प्रमुख सहयोगी रही उससे मिलना भी नहीं चाहते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मुद्दा बहुत बड़ा है और पुलिस इंट्रोगेशन में हो सकता है पुलिस इस संदर्भ में बातचीत न करे, लेकिन अगर बातचीत में सामने निकल के आई और अभी तो एनसीडब्ल्यू के भी जो सदस्य हैं वो भी विभव कुमार से या स्वाति मालीवाल से पूछताछ करेंगे, क्योंकि जांच तो दो तरीके से होगी और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि मामला क्या है। लेकिन आज जब राघव चड्ढा की एंट्री हो जाती है, अर्थात विभव कुमार अब जेल में, तो राघव चड्ढा एक नए आवरण के रूप में या कवच के रूप में अब एंट्री कर चुके हैं और राघव चड्ढा 25 मई तक क्या कुछ खेल खेलने की कोशिश करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में आग झोंकने के लिए जिस तरीके से अपने कन्वीनर अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं का नाटक देखा है या पूरे देश को दिखाने की कोशिश की है, पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया देख रही है और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल एक बड़े एसेट साबित हो रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के लिए जो भारत में लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं। उसका जीता जागता सबूत है कि अब अरविंद केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कूच करने वाले हैं। करे, ऐसा करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम में राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता ऐसा करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का अब होगा क्या, जो राजनीति में शुचिता के पराकाष्ठा पार करके इस देश में ईमानदारी और
जिसको आप कह सकते हैं एक आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, शीश महल में जाने के बाद जिस विशिष्ट प्रकृति के वो व्यक्ति हो गए, शायद राहुल गांधी ने ये समझ लिया और इसीलिए उनके पार्टी के रणनीतिकारों ने ये महसूस किया कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी राजनीतिक मुहिम चलाना, वो भी जितने चरण के अब चुनाव बचे हैं उसमें इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आगामी 25 मई और 1 जून तक के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में न कुछ बोलेगी, न उनका विरोध करेगी, न उनसे समर्थन लेगी। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर दोनों का मेलजोल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। और इसीलिए कन्हैया कुमार जो बहुत नज़दीक अरविंद केजरीवाल के जाकर के मनोज तिवारी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको पार्टी ने इंस्ट्रक्ट किया है कि कांग्रेस के नीतियों और अपनी ताकत पर वो अपनी राजनीतिक मुहिम चलाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नज़दीक आकर के अगर कांग्रेस ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी तो वैसे ही दिल्ली में उसका वजूद नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने वजूद को ख़त्म कर देगी। इसलिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की दूरी ये बता रही है कि इंडिया अलायंस की स्थिति इस हालात में, जबकि अब मात्र, क्योंकि 20 मई का चुनाव छोड़ दीजिए तो सिर्फ 2 चरण के चुनाव बचे हैं, ऐसे में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी किसी भी मंच से एक साथ कुछ भी साझा करने की रणनीति पर अब नहीं चलना चाहती, क्योंकि ऐसा विभव कुमार प्रकरण, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का जो प्रकरण सामने आ रहा है, उससे अरविंद केजरीवाल भले बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि 2 जून के बाद कितने मुद्दों में उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और कितने उनके संगी साथी अभी जेल में जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल उसके साथी नहीं बल्कि उसके लिए बहुत बड़ा बोझ साबित हो सकते हैं, कम से कम दिल्ली के चुनाव के लिए। आप हमारी बात से सहमत हैं या असहमत, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।